परम गति पहुंच जाएंगे, परम धाम का। तो इसलिए भागवत महापुराण के लिए भैया 7 दिन का मौका मिला है, इसलिए जिंदगी को सुधार लो। क्या सुधार लो? जिंदगी को सुधार लो। खाने के लिए नहीं जिया जाता, जीने के लिए खाया जाता है। उस परमात्मा ने कहा है मैं तुझे देकर के सब भेज रहा हूं, व्यवस्था कर कर इसको खाना और भगवान के भजन करना। पर हमने भजन तो भूल गए। 3 बार भोजन और भजन तो भूल गए। बस कितनी बार जीव रहे? 3 बार। जीवने के लिए, भोजन करने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पर भजन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। और कहीं का टाइम भी निकाल लेना भजन करने के लिए कि हाँ आज तो भगवान की माला कर ले, आज भगवान का भजन कर ले, थोड़ी देर पाठ कर ले। पर होता क्या है? 3 बार भोजन, ये भजन 1 बार, अरे उसमें भी उलझन आ गई 1000। क्या 3 बार जिमला? कदी कदी मन में आने क्या रहता, कदी राम जी का भजन नहीं करे, कदी राम जी को नाम नहीं लियो, आज करा आज भजन करना। जैसे ही भजन करने बैठो इतने में क्या आती है? उलझने। वो दूध वाला भी आ जाता है, सब्जी वाला भी जब भी आ जाए, और पावना भी जब ही कहते जब माला फेरवा बैठा नहीं अत्र में पावना भी जदी आ जा। पुण्य की कहीं कर रही है, आगे घर में एक नहीं है, पुण्य की नहीं है, पूजा कर रही है तो को आधो मन तो पावना में रहे। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, उसमें भी उलझन आती है बार बार। भगवान ने कहा भैया निष्काम भाव होकर के तू अगर भजन करेगा ना, उलझन नहीं आएगा, मन में कोई भावना नहीं, बस निष्काम भाव करके तू भगवान की सेवा कर। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। 88,000 ऋषि बैठे हैं, जमघट लगा हुआ है, और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तेरे पास तो फिर भी 7 दिन है। क्या कह रहे हैं? तेरे पास तो फिर भी 7 दिन है। और सूर्य वंश में खटवांग नाम का एक राजा हुआ था। क्या नाम था उसका? खटवांग। भगवान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा राजन तेरे पास तो फिर भी 7 दिन का मौका मिला है तुझे, पर सूर्य वंश में खटवांग नाम का राजा था, उसके पास में केवल 1 घड़ी थी। क्या थी? 1 घड़ी। और उसने 1 घड़ी में उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। और तेरे पास तो फिर भी 7 दिन है। कथा सुन ले ध्यान से, मुक्ति हो जाएगी। भगवान सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई ना, तो राजा परीक्षित से ये कहा राजा मैं कथा तो सुना रहा हूं, पर ये गारंटी जरूर ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि तू मरेगा नहीं, मरना तो सबको पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। और जाएगा कहाँ? जाएंगे सब एक ही रास्ते पर। कहाँ पे? गरीब भी उसी रास्ते पर जाएगा, अमीर भी उसी रास्ते पर जाएगा। आए थे एक ही रास्ते पर और जाएंगे एक ही रास्ते पर। आए थे एक ही जगह, आए थे जिस रास्ते से उसी रास्ते से जाएंगे। और ऐसी बीच में ऐसी बाधा पड़ी कि हम सभी अलग अलग बाट रास्ता हो गया सबका। आए थे एक ही घाट से और जाएंगे ऐसी एक ही घाट, पर बीच में बाधा पड़ गई, इसलिए हो गए 12 बाट। कितनी बातें पड़ गई? 12 रास्ते पड़ गए। इधर इसने संभाल लिया, उस रास्ते पर वो चला गया, इस रास्ते पर ये चला गया, एक ही रास्ते पर नहीं। उस खटवांग नाम के राजा ने 1 घड़ी थी मात्र, 1 घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरों कोट अपुरा। 1 घड़ी में उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। भगवान ने की तू ज्यादा भजन मत कर, अगर 24 घंटे नहीं कर सकता तो कम से कम सोते समय, बैठते समय, उठते समय कम से कम जो काम करे ना उसमें मेरा नाम लेकर के काम कर दिया कर, तेरा काम सफल हो जाएगा।
उठते समय, सोते समय, और जब उठते ना तो भगवान से कह करके सोया करो, परमात्मा बस तू ही जाने, तेरा काम जाने, दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे। अगर ये कह करके सो जाएंगे और ये कह करके अगर उठेंगे ना तो परमात्मा जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी से चलाएगा। पर उस परमात्मा से कहना पड़ेगा, रिश्ता करना पड़ेगा, और जब रिश्ता बना लोगे तो वो रिश्ता काम आएगा। कल की कथा में हम आप सभी ने बड़े धूमधाम से भगवान गिरिराज धरण का पूजन किया। किसका पूजन किया? गोवर्धन। है ना? सभी ने कल किसका पूजन किया? गोवर्धन, गिरिराज धरण का, जिसको गोवर्धन भी कहते हैं और गिरिराज जी भी कहते हैं। भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया तो राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी महाराज से पूछ रहा, महाराज गुरुदेव आप ये बताओ कि भगवान ने इस गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया? जिस पहाड़ का पूजन करवाया ना उस पहाड़ का नाम क्या है? गोवर्धन, गिरिराज। तो सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव ये बताओ कि भगवान को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, इस गिरिराज ने, इस पहाड़ ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जो भगवान ने इसका पूजन करवाया? क्यों करवाया? समिति वाले बच्चों को चुप करे गए, इनको सबको बिठाओ। माता बहने अपने अपने बाल गोपाल को पास में बिठाओ। भोले बाके बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित गुरुजी से पूछ रहा, गुरुजी ये बताओ ये गिरिराज कौन है और इस पहाड़ का पूजन भगवान ने क्यों करवाया? कारण क्या है? जब भगवान गैया चरा करके शाम के समय घर आए ना तो माता यशोदा क्या कर रही थी? अपने मुंह पे कपड़ा बांध करके, क्या कर रही थी? मुंह पे कपड़ा बांध करके माता यशोदा भोजन बना रही थी, 56 प्रकार का भोजन। जब 56 प्रकार का भोजन माता यशोदा बना रही थी, इतने में भगवान कृष्ण कन्हैया आ गए और कन्हैया ने आकर के अपने बाबा नंद बाबा से पूछी, क्यों बाबा ये मैया अपने मुंह पर कपड़ा बांध करके रोटी बना रही है, भोजन बना रही है, क्यों बना रही है इतना भोजन? कौन मेहमान आने वाला है? मुझे ऐसा लगता है भगवान क्या कह रहे हैं, पिताजी ऐसा लगता है कोई आज खास मेहमान आ रहा है इसलिए इतने प्रकार का भोजन बन रहा है। नंद बाबा ने की नहीं कन्हैया कोई मेहमान नहीं आ रहा है भैया, हम इंद्र का पूजन करने के लिए। किसका पूजन करने के लिए? इंद्र का पूजन करने के लिए, क्योंकि इंद्र मेघों को राजा है, इंद्र पानी बरसाता है, इसलिए इंद्र का पूजन करने के लिए हम आप सभी ये 56 प्रकार का भोजन बना रहे हैं। तो भगवान ने पूछी, क्यों बाबा यू बता ये पूजन कब से हो रही है? ये पूजन इंद्र का पूजन कब से हो रहा है? नंद बाबा की कन्हैया अपने पुरखे मर गए भैया पूजन करते करते। क्या करोगे? अपने पुरखे ना बड़े बूढ़े वो मर गए पूजन करते करते, इंद्र का पूजन जब से हो रहा है। तो भगवान ने की, क्यों रे बाबा इंद्र का पूजन पुरखे चले गए और तू भी कर रहा है, क्या तेरे सामने कभी इंद्र आया? क्या कभी इंद्र सामने देखा? नंद बाबा ने मना कर दिया, कन्हैया कभी नहीं देखा। तो भगवान ने कहा, क्यों रे बाबा जब किसी को देखा नहीं है तो उसका पूजन क्यों कर रहे हो? भगवान ने की, बाबा इंद्र का पूजन बंद होगा आज से, मैं कहूंगा जिसका पूजन करेंगे। किसका पूजन? भगवान ने की, बाबा गिरिराज का पूजन करेंगे, गिरिराज गोवर्धन का पूजन। ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे वृंदावन में। कहां पर? वृंदावन में ढिंडोरा पिटवा दिया। नंद बाबा ने की, जो कन्हैया जिसका पूजन करवाएगा उसका पूजन करेंगे हम आप सब। अब सब गाते बजाते गोवर्धन गिरिराज की तलेटी में पहुंचे और उस गिरिराज का पूजन करवाया। इसका उस पहाड़ का पूजन। अब देखना माता बहने, हम आप सभी भगवान दीपावली पर गिरिराज का पूजन करते हैं, गोवर्धन बनाते ना, अपन बना रहे पर शास्त्र क्या कह रहा है? हम सब पाप के भागीदारी बन रहे हैं। काय के भागीदारी बन रहे हैं? सब पाप के भागीदारी। क्यों?
हम गोवर्धन को कहाँ बना रहे हैं? दरवाजे पर, दरवाजे पर बनाते हैं ना। पर शास्त्र क्या कह रहा है भागवत महापुराण के लिए कि वो गोवर्धन दरवाजे पर नहीं, वो गोवर्धन बीचों बीच आंगन में बनता है और पूरे परिवार के साथ उस गोवर्धन का पूजन होता है। पर अपन क्या बना रहे हैं? अपन दरवाजे पर बना के थे और उस पे तो गाय चल रही, उस पे बैल, उस पे भैंस, और छोरा छोरी लगे तो पे पटिका भी फोड़ दे। पर याद रखना वो भी फोड़ रहे नहीं, कभी तो ट्रैक्टर चढ़ा जाए, कभी मोटरसाइकिल पे चढ़ा जाए। पर कारण क्या है? अगर जो बना रहे हो ना, ये वो गोवर्धन नहीं है जिसको आप दरवाजे पर बना रहे हो। ये तो ये गोवर्धन है, भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है क्या कि दीपावली के दिन मेरे गोवर्धन मेरे वृंदावन में कोई पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि दीपावली पर भीड़ ज्यादा रहती है और दीपावली पर घर में भी काम रहता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो मेरे यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है ना, इसलिए वो अपने घर में गाय के गोबर से बीचों बीच आंगन में और गोवर्धन बना और बना करके उसका परिवार सहित खा करके उसका पूजन करो और उसकी एक परिक्रमा लगाओ, जैसे कल लगाई थी ना, एक परिक्रमा लगा करके पूरे परिवार सहित भोग दो। जो फल तुम वृंदावन आओगे ना, वो फल मैं तुम्हें घर में दे दूंगा। क्या दे दूंगा? घर में दे दूंगा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैठ करके पूजन करो। पर हो क्या रहा है? हम दरवाजे पर बनाते हैं। ये वो गोवर्धन नहीं है दरवाजे पर बनाने का। अब कथा सुना, आप दरवाजे पर क्यों बनाते हैं? आपकी गलतफहमी क्या है हम बताते हैं, दूर करते हैं। अब भगवान चंद्रावली को छलने आए थे। चंद्रावली सुनिए, देखिए, नहीं सुनी हो तो पढ़ना देखना। चंद्रावली को छलने के लिए परमात्मा आए थे कृष्ण। भगवान कृष्ण जब चंद्रावली को छलने आए ना, तो चंद्रावली के पति का नाम था गोवर्धन। किसका नाम था? चंद्रावली के पति का नाम क्या था? गोवर्धन। और वो गोवर्धन उसका पति कहां सो रहा था? उसके घर के बीचों बीच दरवाजे पर, और अंदर गाय भेड़ भैंस ये सब बंद रहते हैं, और वो दरवाजे पर सो रहा था। और जब भगवान कृष्ण इस चंद्रावली को छलने आए ना, तो ये गोवर्धन बीच में सो रहा था। तो उसको उसकी खाट पर पांव रख करके, उसके पलंग पर पांव रख करके जैसे भगवान अंदर कूदे ना, तो जैसे कूदे तो भगवान की पायल बजी, पायल बजी, जो श्रृंगार था ना, वो बेजंती माला ये सब बजने लगी। तो इतने में अंदर जो गाय भेड़ भैंस ये सब बज, जैसे आवाज सुनी ना, तो ये सब इधर उधर भगने लगी, अपनी अपनी रस्सियां तोड़ने लगी। अगर हम अपने घर में जाते हैं तो गाय भेड़ भैंस ये सब अपने घर वाले को पहचानती है कि अपना घर का है, पर अनजान व्यक्ति आ जाए तो वो गाय इधर उधर भगती है। तो इसी प्रकार जैसे भगवान आए ना, तो ये इधर उधर रस्सी तोड़ तोड़ कर भगने लगी। अब जब तोड़ कर भगने लगी ना, तो इतनी में इसका पति ये गोवर्धन दरवाजे पर सो रहा था। ये गाय भेड़ भैंस ये सब इस गोवर्धन के ऊपर से बाहर निकल गई, पांव रख करके ऊपर से निकल गई। अब जब निकल गई ना, वो गोवर्धन गाय के पैरों में दब गया। और आपने वही रीति अपना ली कि गाय पर, ये गोवर्धन पर गाय भेड़ भैंस सब चढ़ती है। ये वो गोवर्धन नहीं है। अब ये गोवर्धन कौन है जिसको हम बना रहे हैं? इसकी कथा सुनो आप। कौन है? इस भगवान ने, श्याम सुंदर ने इस पहाड़ का पूजन क्यों करवाया? इस गोवर्धन का पूजन क्यों करते हैं? ये वृंदावन में क्यों आया? कौन है ये? कथा आती है, सब सूर्य वंश में आते। कहा आते हैं? सूर्य वंश। भगवान जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो बीच में समुद्र आया। क्या आया? समुद्र। और जब समुद्र आया ना, तो समुद्र को पार करने के लिए नल नील ये दोनों भाई पत्थर पर उस पानी में फेंक रहे थे पत्थर को, और वो पत्थर पानी में तैर रहे थे। क्या बांध रहे थे? पुल, है ना, पार जाने के लिए पुल बांधना पड़ रहा है, तो पुल बांध रहे थे। तो सब वानर पत्थर ला रहे थे, अंगद, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव ये सब बड़ा बड़ा पत्थर ला रहे थे। तो हनुमान जी ने सोचा ये सब ला रहे हैं, कोई इतना बड़ा पत्थर ला रहा है, कोई इतना बड़ा वाटो ला रहे हो, कोई कतरो बड़ो वाटो ला रहे हो। तो हनुमान जी ने सोची मैं इतना बड़ा लेके रहूं कि कम से कम 7 कोस की जगह घेरे। क्या सोची हनुमान जी ने? मैं इतना बड़ा पत्थर लेके रहूं कि कम से कम 7 कोस की जगह। तो हनुमान जी कहाँ पहुंच गए? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये गिरिराज की एक श्रृंखला थी,
इसकी श्रृंखला थी, एक गिरिराज की श्रृंखला थी, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा दिख रहा था ये। तो हनुमान जी ने जाकर के उससे कहा, भैया मैं तुम्हें राम के दर्शन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? मेरे साथ चल, तू राम के काम आएगा। किसके काम आएगा? राम के काम आएगा, मेरे साथ चल। तो गिरिराज हल्का हो गया और हनुमान जी इसको चौक करके लाए। हनुमान जी जीवान दे करके लाए, मैं तुझे राम के दर्शन करवाऊंगा। क्या दे करके लाए? करके लाए, मैं तुझे राम के दर्शन करवाऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी उस पहाड़ को तोप करके ला रहे थे, और जैसे लाते लाते जैसे वृंदावन में पहुंचे थे, कहां पहुंचे थे? वृंदावन में, उस ब्रज की भूमि पर पहुंचे थे। इतने में आकाशवाणी हो गई कि जो वानर पत्थर ला रहा है ना, वो वहीं रख दो, क्योंकि पुल पूरा बंद गया। अब पुल का काम पूरा हो गया है, अब पत्थर लाने की जरूरत नहीं है। अब जो जहां से ला रहा है ना, वो वहीं रख करके आ जाओ घर पे। अगर घर को काम चले, अपने कारीगर काम कर दिया, सब काम हो जा, और कहीं अपने सीमेंट की कट्टी ले गया तो घर का कह के मत लाजे काम, ऐसे हो। तो इसी प्रकार जब हनुमान जी लेने गए ना, तो हनुमान जी पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आए थे। और जैसे वृंदावन में आए और आकाशवाणी हो गई कि जो जहां से पत्थर ला रहा है वो वहीं रख कर आ जाओ, काम पूरा हो गया। तो हनुमान जी वृंदावन में पहुंचे थे, उस ब्रज की भूमि पर गोवर्धन, उस पहाड़ को रख दिया भगवान ने। अब जब पहाड़ को रखा ना, तो वो गिरिराज हो रहा है। वो पहाड़ क्या कह रहा है हनुमान जी से? प्रभु, ए हनुमान जी महाराज, ना तो आपने मुझे घर का रहने दिया और ना घाट का बीचों बीच ला करके पटक दिया, ना तो आपने मुझे घर का छोड़ा और ना भगवान के दर्शन। आज हनुमान जी की आंखों से भी आंसू बरस रहे। हनुमान जी सोच रहे, भगवान ने मेरी बात बिगड़वा दी यहाँ, और बात कहीं सौदा है साहब। अगर बात बिगड़ जाए ना, तो व्यक्ति कोई के ऊपर विश्वास नहीं करता है। हनुमान जी रो रहे, हनुमान जी सोच रहे, आज भगवान ने मेरी बात बिगड़वा दी। हनुमान जी ने कहा, भैया गिरिराज, तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं अभी आता हूं। तो हनुमान जी गए और जाकर के भगवान को प्रणाम किया। राम जी से हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने क्या किया? ये अच्छा नहीं किया आपने। राम जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हनुमान ने कहा, प्रभु मैं उस गिरिराज को लेकर के आ रहा था, और आपने मना कर दिया कि जो जहां से पहाड़ ला रहा है वो वहीं रख दो। और मैं उससे कहकर आया था, उसको जीवान देकर आया था, मैं आपके दर्शन करवाऊंगा, और प्रभु आपने तो मना ही कर दिया। ये अच्छा नहीं किया। तो राम जी ने कहा, हनुमान अब देखना, राम जी ने क्यों मना किया? कारण क्या है? राम जी ने इसलिए मना किया है क्योंकि हनुमान जी किसको मानते हैं सबसे ज्यादा? क्यों भाई माता बहन, हनुमान जी किसको मानते हैं? राम कथा सुन रहे हैं ना अपन, रोज आते हैं कि माता को ऊपर से जा रही कि सारी कथा है। हनुमान जी सबसे ज्यादा किनको मानते हैं? हनुमान जी सबसे ज्यादा मानते हैं तो राम जी को मानते हैं। किसको मानते हैं? राम जी को। हनुमान जी किनको मानते हैं? राम जी। अब राम जी ने मना क्यों किया? क्योंकि सबसे ज्यादा हनुमान जी मानते हैं तो राम जी। और जो पहाड़ लेकर के आए ना उस गिरिराज जी को, वो सबसे ज्यादा मानता है तो कृष्ण को मानता है। किसको मानते हैं? हनुमान जी तो है राम उपासक, वो कृष्ण है, ये गिरिराज है कृष्ण उपासक। इसलिए राम जी ने मना किया। राम जी सोच रहे हैं अगर हनुमान इनको लेकर के आ गया तो मैं तो राम अवतार में हूं, और जो राम अवतार में हूं तो गिरिराज कहेगा यहाँ मेरा कृष्ण भगवान कहाँ है, और जो मैं कृष्ण रूप धारण कर लूं तो हनुमान जी कहेंगे मेरे राम जी कहाँ है। इसलिए मना किया। तो राम जी ने हनुमान से कहा, हनुमान उस पहाड़ को लेकर के आया है, पर मेरी बात सुन। राम जी ने कहा, हनुमान अगर उसको एक दिन दर्शन करना हो ना, कितने दिन? अगर उसको एक दिन दर्शन करना हो ना तो उसको लेकर के आ जाना, और उसको 11 साल 54 दिन तक दर्शन करना हो ना तो उससे मना करना और उससे कहना अभी सब्र रख। तो इतना कह करके हनुमान जी आ गए। और हनुमान जी आए और हनुमान जी ने क्या कहा?
हनुमान जी ने कहा गिरिराज से, किससे? इस गिरिराज से कहा, क्यों रे भैया गिरिराज, मेरी बात सुन, तुझे एक दिन दर्शन करना है या 11 साल 54 दिन तक? कितने दिन? एक दिन दर्शन करना है या 11 साल तक? तो गिरिराज इस पर्वत ने कहा, ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा, भैया अगर एक दिन दर्शन करना हो ना, तू मेरे साथ चल, और मेरे साथ चलेगा ना तो एक दिन, एक बार अगर राम जी तेरे ऊपर से निकल जाएंगे ना तो दोबारा तेरे ऊपर नहीं आएंगे। जब पुल पर, उस समुद्र पे जो पुल बना था, उस पे से राम जी एक बार निकल गए, लौट कर दोबारा आए क्या? नहीं आए। तो इसलिए हनुमान जी ने कहा, भैया राम जी तेरे ऊपर से एक बार निकल जाएंगे पर दोबारा तेरे ऊपर नहीं आएंगे। और अगर तुझे 11 साल 54 दिन तक दर्शन करना हो ना तो अभी सब्र रख। क्या रख? सब्र। और सब्र करेगा तो सब्र का फल मीठा होता है साहब। हनुमान जी ने कहा, जब कृष्ण अवतार में भगवान आएंगे ना तो 11 साल तक तेरे ऊपर गाय चराएंगे, तेरे पूजन करवाएंगे, तेरे ऊपर भगवान खेलेंगे, और कलयुग में सबसे ज्यादा तू पूजा जाएगा। तो आज वही हो रहा है साहब, घर घर पूजवा रहे हैं भगवान उस गोवर्धन को, और लोग बाग पूर्णिमा के दिन गोवर्धन की पूजन करने के लिए, गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। तो वही ये गिरिराज जी जो हनुमान जी लेकर के आए थे ना, जिसको हम घर घर पूज रहे हैं, आज वही गिरिराज भगवान कृष्ण ने उसका पूजन करवाया। जब पूजन करवा करके भगवान सब अपने अपने घर आए, और जब घर आए ना, इतने में नारद जी महाराज इंद्र के पास में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? इंद्र के पास में। और इंद्र के पास में गए ना नारद जी, और नारद जी ने कहा, क्यों रे इंद्र क्या कर रहा है? इंद्र ने कहा, कुछ नहीं महाराज, बैठा हूं। नारद जी ने कहा, इंद्र बैठे मत, तेरी कुर्सी खतरे में। क्या खतरे में? तेरी कुर्सी खतरे में। बोले कि क्यों, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा, भैया इंद्र, उस वृंदावन में तेरी पूजा बंद हो गई है। कहां पर? वृंदावन में। और आज तो वृंदावन में हुई है, कल दूसरे गांव में पूजा बंद हो जाएगी तेरी। और ऐसे करते करते ये सब लोग तुझे भूल जाएंगे, इसलिए क्या करूं प्रभु? इतना कहा और नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो इंद्र ने जैसे सुना ना कि मेरी पूजा बंद हो गई है, इंद्र ने मेघों को आदेश दे दिया, काली काली घटाएं। मेघों को आदेश दिया, इंद्र ने कहा, इस वृंदावन का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए, ऐसा पानी बरसाओ। काली काली घटाएं चलने लगी, सब मरुदगढ़, हवाएं, पानी, बिजलियां चिराने लगी। काली घटाएं जब वृंदावन पर चढ़ने लगी ना, यहाँ पर जब वृंदावन पर काली घटाएं छाई, पानी गिरने लगा, बिजलियां चमकने लगी, पूरे वृंदावन वाले दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में गए। किसके? कृष्ण के पिताजी के पास में। नंद बाबा मुखिया है, वहां के पटेल है, सब गांव वाले दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में आते हैं। और नंद बाबा से कहा, क्यों रे बाबा, तूने बहुत गलत कर दिया है। क्या? तूने बहुत गलत किया है। देख, तूने तेरे छोरे की बात मान करके इंद्र का पूजन बंद करवा दिया और एक पहाड़ का पूजा करवाया। अब देख, इंद्र नाराज हो गया है। अब है ना, ऐसे लगेगा कि पूरा वृंदावन डूबेगा, हम सब मर जाएंगे। इतने में भगवान कृष्ण आ गए। भगवान ने कि क्यों, क्या हुआ भैया? गांव वालों ने कहा, कृष्ण तेरी बातों में हाँ करके हमने इंद्र का पूजन बंद कर दिया। अब देख, इंद्र नाराज हो गया है, अब पानी बरसा रहा है, बिजलियां चमक रही है, अब हम ऐसा लगता है पूरा वृंदावन डूब जाएगा। भगवान ने कहा, भैया चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जिसका पूजन किया है उसकी शरण में चलो। किसका? जिसका पूजन किया है ना उसकी शरण में चलो। तो सब गिरिराज जी की तलेटी में जा रहे हैं। आइएगा, हम भी चलते हैं। सब भगवान से कह रहे हैं, अरे गिरिराज धरण में तेरी शरण, 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 ओ तेरी शरण काला तेरी शरण, हो तेरी शरण काला
सब गाते बजाते भगवान गिरिराज जी की तलेटी में पहुंचे। अरे गिरिराज धरण में तेरी शरण, ये कहा ना हम सब तेरी शरण में पड़े हैं। अब वो मारना तेरे हाथ में और बचाना तेरे हाथ में। याद रखना सब किसके हाथ में? सब उस परमात्मा के हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बांका हो जिसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान। सब गाते बजाते गिरिराज जी की तलेटी में पहुंचे। तो 7 कोस गिरिराज जी को सबने घेर लिया। बीच में गिरिराज जी है और सब आसपास खड़े हैं। 7 कोस यानी 21 किलोमीटर का वो गोवर्धन का पहाड़ है। भगवान ने कहा भैया सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। अब सोचो छोटा सा बालक 7 वर्ष का, कितने भगवान कितने वर्ष के? 7 वर्ष के बालक है। 7 वर्ष का बालक जो 7 कोस के गिरिराज जी को, छोटा सा बालक, और भगवान माथे पर मोत मंडरा रही है। क्या? पानी आ रहा है, बिजलियां चमक रही है, और छोटा सा बालक क्या कह रहा है? भगवान ने कहा अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जैसी आंखें बंद कर देने की कहा ना, तो सबने अपनी आंखें बंद कर ली। सोचो जब भगवान के कहने पर अपनी अपनी आंखें बंद कर ली, और अपन से अगर अपने घर में कोई कष्ट हो जाए और कहेगा छोटा सा बालक है ना कि आंखें बंद कर लो, तो छोरा हम 2-4 झापटो टेक दे बापरे। अरे यहाँ तो माथा पे तो मोत है, तो आंखें बंद कर के भगवान ने क्या आंखें बंद करो, तो सबने आंखें बंद कर ली अपनी। और भगवान ने जो तलेटी में हाथ चलाया, और एक तलेटी में हाथ चलाया ना, तो एक ही भगवान गिरिराज जी को अपनी चिट्ठी उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरिराज जी धरने की जय हो। चिट्ठी उंगली पर भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, इसलिए भगवान का दूसरा नाम पड़ा गोवर्धन नाथ, जिसको कहते हैं गिरिराज धरण। जो गिरिराज जी को अपनी चिट्ठी उंगली पर धारण करके रखा है, इसको गिरिराज धरण। चिट्ठी उंगली पर गिरिराज धरण को धारण करके भगवान ने कहा मैया सब अंदर आ जाओ। तो उस गिरिराज 7 कोस का पहाड़ यानी 21 किलोमीटर का पहाड़, उसके नीचे गैया मैया सब, तंसुका, मनसुका, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सब भगवान पूरा वृंदावन उस गोवर्धन के नीचे खड़ा है। भगवान अपनी चिट्ठी उंगली पर भगवान गिरिराज धरण को, गोवर्धन को तो करके रखे। और जैसे गिरिराज धरण को तो करके रखे ना, तो मैया यशोदा, तंसुका, जो भगवान के छोटे छोटे मित्र है ना, जो छोटे छोटे दोस्त हैं, तो माँ यशोदा कह रही है तंसुका मेरा कन्हैया छोटा है और तुझे शर्म नहीं आ रही है? देख देख कितना बड़ा पहाड़ तोड़ करके रखा है, सब अपना अपना डंडा लगाओ। तो तंसुका, मनसुका सभी ने अपने अपने डंडे उस गोवर्धन से लगा लिए, गिरिराज जी से लगा लिए। तो भगवान के जो मित्र है ना, तंसुका, सबसे ज्यादा तेज कौन था? सबसे ज्यादा तेज था तो तंसुका था। ये इतना तेज था कि कभी कभी भगवान का कान पकड़ के घोड़ा बना देता था। क्या? कभी कभी कान पकड़ करके भगवान को ऊपर बैठ जाता था, इतना तेज था ये। तो जैसे ही डंडे की कहा ना, तो सबने डंडे लगा लिए। और भगवान उस तंसुका ने कि कन्हैया तेरा हाथ नीचे कर ले, तेरी मैया कह रही है कि मेरा काना छोटा सा है, वो हाथ थक गया होगा तेरा, ऐसा कर तू थोड़ी देर सुस्ता ले, अब इस पहाड़ को हम रोक लेंगे डंडे से, तू सुस्ता ले। भगवान ने कि जो मैं बेड में सुस्ताने लग गया नहीं, तो पूरे सुस्ता जाओगे जाके नहीं। भगवान ने कि रहने दे तंसुका, भैया रहने दे। तंसुका ने अब सबसे ज्यादा तेज था। तंसुका कह रहे कन्हैया नीचे हाथ चर्राक नहीं करना, तेरी मैया को बड़ी दया आ रही तेरी, मेरा लाल ऐसा है, मेरा काला ऐसा है, तू थक गया होगा, तू थोड़ा भगवान ने कि रहने दे भैया। तंसुका बार बार कहने लगा ना, तो भगवान ने थोड़ी सी चीटी उंगली अपनी नीचे करी, और जैसे नीचे करी ना, तो सबके डंडे टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। और जैसे नीचे गिरने लगे ना, तंसुका चिल्लाने लगे भैया गिरना पड़े गोपाल, ये गिरधर गिरना पड़े। ए भैया कन्हैया ये तेरे पहाड़ अपने पे ऊपर गिर जाएगा, सब मर जाएंगे, बचा इसको पकड़ तेरे पहाड़ को। भगवान ने वापस से चीटी उंगली पर धारण किया। भगवान ने कहा था ना तंसुका, आज मैया को
मन में कुछ चल रहा है। माँ यशोदा क्या, माँ यशोदा पूछ रही क्यों रे कन्हैया, तू यूं बता तू कौन है? क्या पूछ रही है? तू कौन है? क्या हो गया? माँ यशोदा सोच रही है कि जो इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता है ना, वो मेरा लड़का वो कोई साधारण थोड़ी हो सकता है। एक छोटा सा लड़का अगर 1 कुंटल बोरी उठा ले तो अपन उन्हें साधारण माना कहीं, उसको तो देवता मानने लग जाए। तो माँ यशोदा ने सोचा जो 21 किलोमीटर का पहाड़ और छोटा सा कन्हैया, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। माँ यशोदा पूछ रही कन्हैया तू कौन है? भगवान ने सोची अगर माँ यशोदा ने मुझे भगवान मान लिया ना तो छोटी सी अलमारी में बिठा देगी और 4 चिरंजी को रोज भोग लगा देगी। है को 4 चिरंजी को, जो चोरी का आनंद आ रहा नहीं, जो माखन चोरी का आनंद आ रहा है, वो मजे नहीं आएंगे अगर इनने मुझे भगवान मान लिया तो। भगवान ने कि मैया मैं तो तेरो कन्हैया हूँ, तेरो लड़का हूँ। भगवान ने अपनी माया फेर दी और जब माया फेरी ना तो माँ यशोदा ये तो भूल गई कि तू कौन है। माँ यशोदा यूं पूछ रही क्यों रे कन्हैया, तू यूं बता तेरे में इतनी ताकत कहाँ से आई है? क्या पूछ रही है? इतनी ताकत कहाँ से आई है जो तूने इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया? भगवान ने कहा अच्छा इतनी ताकत, अरे मैया मैं बताता हूँ कहाँ से आई है। तो भगवान क्या कह रहे मैया, अरे कछु माखन को बल बढ़ियो। मैया मेरे में इतनी ताकत कहाँ से है मैं बता रहा हूँ। अरे कछु माखन को बल बढ़ियो। मैया कुछ तो तूने जो मुझे माखन खिलाया ना उस माखन की ताकत है मेरे में। क्या जो तूने मुझे माखन मिश्री खिलाई ना उसकी ताकत है। भगवान कह रहे मैया कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। हे मैया कुछ है ना कि मेरी गोप ग्वाल है ना तनसुका मनसुका ये सब मेरी सहायता कर रहे हैं। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। हे श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरधर लियो उठाए। बोल राधा रानी की। क्या कह रहे भगवान? देखो अपना भगवान सांवरिया खुद का नाम नहीं ले रहा है। हे मैया कछु माखन को, मैया कुछ तो तूने मुझे माखन खिलाया ना उसकी ताकत है। कछु माखन को बल बढ़ियो, और जो ना कुछ ये सहायता ये मेरे गोप वाले ना तनसुका मनसुका ये सब मेरी सहायता कर रहे हैं, ये सब हाथ लगा रहे हैं। कछु गोपन करी सहाय श्री राधा की कृपा से। मैया उस बरसाने वाली राधा रानी है ना उसकी कृपा से ये गिरधर को उठा लिया। सोचो परमात्मा भी राधा रानी की शरण लेता है। वृंदावन में भगवान की भी नहीं चलती है। कहां पर? वृंदावन में। जो कि वृंदावन भगवान का घर है। क्या है? घर। पर वृंदावन में राधा रानी की चलती है। किसकी चलती है? राधा रानी की। हम जैसे वृंदावन में रेलवे स्टेशन को उतरते हैं इतने में क्या सब लोग राधे राधे बोलना चालू हो जाते हैं। पर घर किसका है? भगवान कृष्ण का। पर कृष्ण का नाम तो लेते ही नहीं है, वह क्या राधा का नाम लेते हैं, क्योंकि आजकल सरकार इनकी है, माता बहनों की। भगवान नहीं। हमारे घर अगर निमंत्रण भी आता है ना तो अपना नाम तो बाद में आता है पर इनका नाम पहले आता है। इनका भाइयों को नाम पहला आवे, अपना नाम तो सबसे। सबके घर निमंत्रण होते आते हैं शादी के, और शादी के निमंत्रण में सबसे पहले क्या लेकर आते हैं? श्रीमान ब्याजी साहब, श्रीमान। और श्री यानी होती है घर की लक्ष्मी। क्या होती है श्री यानी? तो आर्योग्न भाइयों को नाम पहला श्रीमान यानी श्री यानी घर की लक्ष्मी, और बाद में अपन। भगवान नारायण का जब लक्ष्मी से विवाह नहीं होता ना तो वो नारायण था केवल, पर जैसे लक्ष्मी से विवाह हुआ तो आगे लक्ष्मी का नाम आ गया लक्ष्मी नारायण, यानी कि लक्ष्मी का नाम पहले आया और भगवान तो नारायण आखिरी में आ गए। फिर तो वृंदावन में भी चलती है तो राधा रानी की चलती है साथ। जब कुंभ लगता है ना, 4 जगह जहां अमृत गिला है वहां कुंभ लगता है, तो कुंभ में सब देवता सब तीर्थ सब कुंभ में जाते हैं, पर वृंदावन कुंभ में नहीं जाता। सब तीर्थ वृंदावन में जाते हैं।
उज्जैन कुंभ लगता है तो सब तीर्थ उज्जैन आते हैं, हरिद्वार लगता है तो सब हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज लगता है तो सब प्रयागराज जाते हैं, पर वृंदावन कहीं नहीं जाता। जब वृंदावन नहीं जाता है ना तो सब तीर्थ इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास में, भगवान कृष्ण के पास में है, और कृष्ण से कहने लगे प्रभु जब हम जाते हैं ना सब तीर्थ, जहाँ कुंभ लगता है तो वहाँ सब देवता इकट्ठे होते हैं, सब तीर्थ बड़े बड़े महात्मा सब आते हैं, पर तुम्हारा वृंदावन नहीं आता है। कौन नहीं आता है? तुम्हारा वृंदावन नहीं आता है। वो वृंदावन को आना चाहिए, ये क्यों नहीं आता है? भगवान ने कि भैया वृंदावन में तो मेरी भी नहीं चलती है, माँ तो राधा रानी की चलती है। किसकी चलती है? वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। किसका हुक्म चलता है वृंदावन में? अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है हो राधा रानी का। कोई कहता है घनैया, कोई मुरली के बजैया।